पंकज शर्मा। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अलग चीज़ जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो लेके आती है। और आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है वो तेज गति है, 2 1/4 यानी 2.5 में राशि में चेंज होता है। यानी जो ये विचार आते हैं, तो बेसिकली जैसे आप स्क्रीन पे भी देखते होंगे, जैसे ये जो चित्र वगैरह धार्मिक कथाएं, पर आप चीज़ को समझिए। और तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप सोचिए, तो एक साथ जो है मेरे मस्तिष्क में जो है बहुत सारे विचार आते हैं कि भाई जैसे मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो इसको कौन सुनेगा, किसको फ़ायदा होगा। और अच्छा, एक मेरे ऊपर दबाव भी रहता है कि मेरी कोई जो चीज़ है, सलाह है, या मान लीजिए कोई, जैसे मैं कोई एडवाइस करता हूँ या मान लो कुछ भी करता हूँ, तो मुझे बोलने नहीं देते। हाँ, चुपके से जाके जो है मेरी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनते हैं कि हम जो हैं हम थोड़ा ठीक कर लें। और अच्छा देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना तरीका होता है। जैसे मैं जब कहीं सुबह सुबह मान लो भोजन करने की कोशिश करता हूँ, तो लोग बाग कहते हैं कि आप पंडित हो, पंडित जी, कम से कम स्नान करके जो है आप जो है कोई भी चीज़ आप जो है ग्रहण करें। और मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह जैसे फटाफट जैसे गैस चालू करी, जो रात का खाना होता है उसको गर्म करा। और क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं आपको बताऊँ। और ठीक है, अब जो साथ वाले होते हैं उनके टिफ़िन विफ़िन में आपको पता है आजकल सब होता है। इन वेरी शॉर्ट, आई कम टू द पॉइंट, मैं मेरी बात पे आता हूँ। तो जो चंद्रमा है, तो विचार जो हैं वो अच्छे आने चाहिए। अच्छा, अब हम ये कैसे पता करें कि हमारा चंद्रमा सही है गलत है? देखिए, विचार अगर हमें अच्छे आएँ तो मतलब चंद्रमा सही है। जैसे आप मुझे ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे सुनते हैं, करते हैं, तो इट मीन्स जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका जो चंद्रमा है सही है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, जैसे मान लो मुझे कोई छोटा बच्चा सुन रहा है, मान लो बिलो 18 ईयर्स, तो उसको ये सोचना चाहिए कि कई बार जैसे ये कोटेशन भी आती है कि इस चीज़ को 18 साल से ऊपर वाले जो हैं वो सुने देखे करें। फिर भी जो 18 से कम वाले होते हैं वो उसमें जुगाड़ वुगाड़ लगा के जो है, तो चंद्रमा वहाँ गलत है। उस वक्त उनका पढ़ने का समय है, शिक्षा का समय। और चंद्रमा जैसे मान लीजिए किसी का खराब होता है तो उसे विचार जो है वो बहुत ही खराब और गलत आते हैं। विचार अगर खराब और गलत आएंगे तो आप सोचिए कि वो क्या जो है वास्तुशास्त्र का फ़ायदा लेगा, क्या ज्योतिष का लेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, हाँ, जो मेरी बात है कि वास्तुशास्त्र कई बार सब कुछ सही होते हुए भी कैसे खराब हो जाता है। देखिए, कुछ एक तो क्या है कि भारतीय समस्याएं हैं। इन भारतीय समस्याओं में एक जो चीज़ आती है वो आती है गर्ल बॉर्न, यानी एक लड़की का घर में पैदा होना। व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो जो है पता नहीं क्या
उसका चंद्रमा कहाँ चला जाता है। और अब जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, अब मेरे दादाजी के 4 बेटियां हैं, ठीक है। खैर अब एक तो शांत हो गई। तो जैसे फर्स्ट वन जैसे तारामणी, और एक का नाम ललिता, ललिता ये हाँ, और एक का नाम, हाँ जो ये ललिता है, ललिता है, इनके जो हैं वो भी वास्तुशास्त्र का काम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनका जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। और एक मेरी जो बुआ हैं, वो मिला हुआ, तो उनके भी जो धनीधर जी हैं वो तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि एक बार कोई उनसे मिल ले तो वो भीख का कटोरा लेके जो है गेट के बाहर खड़ा हो जाएगी। वो फीस इतनी लेते हैं कि अगले के पास कुछ बचता भी नहीं है। आपको बताओ, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। कुछ भी का मतलब कुछ भी आप समझिए जो होता है वो और चला जाता है। किसी की कोई दुकान हो मान लो पान वान की, तो वो आप समझिए वो भी ख़राब हो जाती है। और हाँ, तो हाँ, कितनी हुई, 3 होंगी, हाँ। 3 बुआ हुई, 1 बुआ रह गई। खैर आई कम टू द पॉइंट। तो ये होता है इसमें। अब वो ललिता के नाम से क्या है कि मेरी जैसी शादी हुई है ना, उसकी एक बुआ, उसका नाम भी ललिता है, और उसका नाम आते ही क्या है, मेरी वास्तुशास्त्र बिगड़ जाती है। बेसिकली कारण क्या है मैं आपको बताऊँ, कि मेरी जो शादी है, मेरी जो जो विवाह कहते हैं, वो इसी ने कराया था। और इनके जो हैं उनका नाम भी राम अवतार, हाँ राम अवतार शर्मा। तो मेरी जो गारंटी है, कोई लड़का बहुत अच्छा है, लड़का सुपारी भी नहीं खाता है, इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मुंबई में काम करता है, और मैं जो है, अच्छा हम जाते वहीं थे। आपको मैं बताऊं इन वेरी शॉर्ट, बहुत बढ़िया बात है, इसको तो खैर आगे कर लेंगे। तो अच्छा, मैं जब छोटा था तो हम जैसे इन्हीं के साथ रहते थे, पहले हम किराए के मकान में रहते थे। तो मेरे पिताजी के ऊपर ये जो इनके हैं जो राम अवतार शर्मा, मतलब राम अवतार शर्मा में चाचा का नाम भी है। इन वेरी शॉर्ट, जो मेरे से जो वास्तुशास्त्र समझे वो ये भी समझे कि ये बात हो रही है राम अवतार शर्मा, जो ये ललिता जी के जो हस्बैंड। मेरे पिताजी इन्हीं के साथ रहते थे, और अकाउंट्स के बहुत बड़े खिलाड़ी, गवर्नमेंट जॉब में, और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। इनके पास भी एक लूना थी, हमारे पास भी एक लूना जो TFR थी। इनका पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर था। इनके जो बच्चे थे वो इनका कहना मानते थे। तो हम जब किराए के मकान में रहते थे, तो ये जो हैं ललिता जी, इनके बारे में जैसे मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, ये क्या है, हस्ती थी। तो जब ये हस्ती थी, तो जैसे जो मकान मालिक था, जिस मकान में हम रहते थे, वो जाति से जाट थे, बहुत ताकतवर लेडी थी। एक बार तो हम मानिए हमारे सांप आ गया, तो बड़ा हुआ लंबा जिसे कहते हैं खतरनाक, तो उसने लाठी से मारा था उसको। और उसके जो हस्बैंड थे वो एयरपोर्ट वगैरह में काम करते थे। खैर पुरानी बात है। तो आई कम टू द पॉइंट, जो ललिता थी वो जब हंसती थी, तो आसपास के जो लोग बाग हैं कंट्रोल कराते थे। और जितने भी लोग थे वो ये कहते थे कि जब ये ललिता हंसती है तो उसकी आवाज़ क्या सोडा थकने तक जाती है, दूर तक, बहुत ज़ोर से हंसती थी मतलब। तो और हम छोटे छोटे थे, और जो ये मेरा भाई है जिसे कहते हैं ये मिक्की, अभिषेक जो है, ये हुआ ही था मतलब। और इनकी एक बेटी हुई थी छोटी, वो अंदर जो पालने में जो खेलती हैं, जो आजकल तो गाने वाने बहुत गाती हैं, बहुत बड़ी सिंगर, अब तो खैर बहुत लंबी चौड़ी शादी भी हो गई। तो
खैर आजकल तो ये लोग मेरे से बोलते नहीं हैं। तो इन वेरी शॉर्ट हम इनके पास रहते थे और मेरे पिताजी इन रामोदार जी के पास रहते थे। तो कहने का मतलब धीरे 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 समय बीता और हम जो है धीरे धीरे आगे जो हम बढ़ना शुरू हुए। तो एक ही वॉशरूम होता था। खैर इन वेरी शॉर्ट, तो हाँ इन्होंने मेरी गारंटी ली और जो भी कुछ कह, मगर धीरे धीरे समय बीता और मैं जो है ये जो क्या कहते हैं इसको व्यसन जो होते हैं, और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे घर के मकान हुए तो इनके पहले हुए, हमारे बाद में हुए, हम आगे बढ़े। तो मेरे पिताजी जो हैं शाम को इनके घर जाते थे और ये जो हैं ललिता जी चाय बनाती थी और बैठे रहते थे। जो भी कुछ बात थी, कोई भी चीज़ होती थी तो मेरे पिताजी इनसे जो है इनसे संपर्क करते थे। और ये जो ललिता हैं ये फैंसी स्टोर चलाती थी, श्रृंगारी का बुटीक। तो मैं जैसे ही उस श्रृंगारी का बुटीक में एंटर होता था, तो अब सोचिए कि जो फैंसी स्टोर होता है उसमें जब लेडीज़ का आइटम बिकता है तो मैं ऐसे बैठता था, पीछे की तरफ जो है डिस्प्ले होता था और सामने की तरफ, खैर वो तो बाद में हो गया था, पहले जैसे चूड़ियाँ उड़ियाँ जो भी कुछ थी वो उनका जो भी कुछ सिस्टम था। मेरे पिताजी मेरी तरफ देखते थे कि यार जैसे तैसे है, इसकी जैसे तैसे शादी हो जाए, मगर शादी में कोई भी चीज़ हमें जो है बतानी नहीं। आई कम टू द पॉइंट, मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ। तो छुपानी है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपती नहीं हैं, आप सोचिए। और मेरे में सारे ऐब थे, मैं आपको बताऊँ। छोटी सी उम्र, आप सोचिए, मतलब खैर इन वेरी शॉर्ट, कभी जैसे आगे कभी वीडियो बनेगा तो शेयर करेंगे। अभी तो वास्तुशास्त्र की बात है। तो इस दलिता ने मेरी गारंटी ली थी कि भाई, मगर एकदम अपोजिट हुआ। जब शादी हुई तब इन जो ये हैं रामोतार जी, इनको साइड में कर दिया गया, भाई आप तो ना बोले। अभी भी खैर इनको साइड में कर रखा है। कभी कभी जैसे उनका फ़ोन भी आता है तो ये धमकाते हैं। जहाँ काम करता हूँ उसको भी धमकाते हैं कि मिल जाए तो है जो आज तो जो है इसका जो है। आई कम टू द पॉइंट। तो बेसिकली ये भारतीय समस्या है, भारतीय समस्या है। अच्छा, दो बेटियां इस ललिता की भी हैं, मगर ये कभी घबराए नहीं। जिन बच्चियों के बच्चे आए वो भी आज आप सोचिए, इसमें शायद इनमें से 2-3 दिन तो गवर्नमेंट पोस्ट पे भी हैं। और हाँ, जब बात थी मेरे जैसे दादाजी की, तो मेरे दादाजी के भी जैसे मान लो 4 बेटियां, ललिता, तारामणी और विमला, और एक क्या नाम है यार, शारदा, हाँ शारदा बुआ। तो ये हुई। मेरे दादाजी कभी नहीं घबराए। अच्छा, मेरे नाना जी की बात करें तो मेरे नाना जी के भी इसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरे नाना जी की जैसे मान लो जो हैं, आप सोचिए, तो मेरे नाना जी भी कभी बीमार हुए तो जब हमारे घर आए तो मेरे पिताजी के घर को देख के बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। पर उनकी एक चीज़ थी कि वो बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीते थे। बहुत बड़ी समस्या होती थी जब हम उन्हें ऐसे पैसे दिखा के लाते थे, इसका कुछ था तो बहुत ही उनका ऐसा वो था। और कुछ चीज़ें हैं, अच्छा, जिनसे ये हम वास्तु वास्तु उनके खुद के एक बेटी, आप सोचिए फर्स्ट डाउन पहले बेटी, उनके भी बहुत अच्छे। मगर कई बार ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्र व्यक्ति, वास्तु कंसल्टेंट वो सुनता है, करता है। अच्छा, मेरे खुद की एक बेटी है, मैं आपको बताऊँ, उसका नाम रुचिका है। और अच्छा, मेरे पिताजी की भी एक बेटी। तो जिसकी बेटियां हो जाती हैं उसको घबराना नहीं चाहिए। ये एक भारतीय समस्या, इससे बाहर निकलना चाहिए। बेटियों के जो बेटे होते हैं वो भी बेटे बराबर होते हैं। तो ये जो टू गर्ल है, आप सोचिए, तो जिन जिन की 2 लड़कियां हैं, एक भारतीय, हाँ जिसके 2 हो जाए मान लो, अब आई कम टू द पॉइंट जिसमें लिखा मैंने, वो व्यक्ति क्या करता है, अजीब व गरीब हरकत करता है। ये भारतीय समस्या है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बहुत जोड़ गुणा बाकी करता है। और
परिवार से मान लो अलग हो जाता है, वो सोचता है। फिर उसके मान लो बेटियों के दो जो जवाई आते हैं। तो इन वेरी शॉर्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो दो आते हैं जवाई, जैसे मान लो, तो वो टॉस करते हैं टक से कि माता पिता को कौन रखेगा। बहुत जल्दी माता पिता मान लो ठीक ठाक हैं, अच्छी प्रॉपर्टी तो थोड़ा देर रखते हैं, और वो क्या करते हैं, उसकी जो भी कुछ भी चीज़ होती है मान लो, उसे उसके पैसे खड़े करके, और जो वो होते हैं मान लो, उनको वो जैसे ये कचरे वाली गाड़ी नहीं आती, जैसे आजकल तो सभी जगह आ गई ऊपर लगे हैं, वो सोचते हैं कि हम इन माँ बापों को जो है कचरे वाली गाड़ी में हम डाल दें। बहुत जल्दी करते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, फास्ट हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जिनकी ये भारतीय समस्याएं हैं, उनको अपनी वास्तुशास्त्र थोड़ी ठीक करनी चाहिए, उनको दूसरों से व्यवहार रखना चाहिए, और इधर उधर साइड में देखना चाहिए कि उसके कहीं भाई के कोई भी आते हैं, जो कुछ आते हैं, उधर से काम चलाना चाहिए। संसार है, और ये एक रीति रिवाज है कि जब आप संसार से जब आप जाते हैं, तब आपको जो है 4 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यक्ति को इन सब समस्याओं से, अच्छा, एक जीवन क्या है, साधारण और सात्विक रहना चाहिए। आपको मैं बताऊं, जब मेरे पिताजी गए तो जो उनकी वार्डरोब हमने जब खोली, आप सोचिए, तो उसमें एक भी नया शर्ट नहीं, सारे शर्ट थे वो छोटे भाई के थे। जैसे मालूम, मैंने भी शायद ये टी शर्ट जो है मेरे छोटे भाई की पहन रखी है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। आप ये सोचिए कि ये साइड कॉर्नर होता है। अच्छा, जिनके यहाँ मान लीजिए हम वीडियो बनाते हैं, उनकी भी एक पहली बेटी है। तो जब बेटियां होती हैं, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और उनके जो बच्चे आते हैं वो भी अच्छे ही होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। कई बार मगर ऐसा होता है कि व्यक्ति, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं एक लाइफस्टाइल हो गई, कल्चर हो गई, और आजकल तो जैसे ये राम मंदिर का बहुत चल रहा है, आप सोचिए, सनातन धर्म की बहुत बात होती है, और जैसे आजकल मेरे भी वीडियो आते हैं, लोग सुनते भी करते हैं। तो वास्तुशास्त्र अपनी जगह और ये सब अपनी जगह। अब मैंने जो उदाहरण है वो उसमें कंप्लीट जो है सभी को जो है कवर किया है। तो अच्छा, जो मेरे जो ससुर हैं, आप सोचिए, उनके भी 2 बेटियां हैं, और मैं जो ये जो आप देखते हैं लाइफ स्टाइल, आराम से बैठा हूँ। तो आप सोचिए कि जो मेरे ससुर मान लो गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, तो उनकी पेंशन आती है, तो पेंशन से मान लो जो है, तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कोई भी भवन बनाएं, कुछ बनाएं, या कोई नई चीज़ खरीदें करें, तो हम जो है उसमें अपना पर्पस पहले हम देख लें कि हम जहाँ हैं फिर हमारे आगे कैसे जाएगा। और देखिए, व्यक्ति जीवन में ये संपत्ति वगैरह एक उस समय के लिए लेता है कि कभी जो है उसके जो है अ, कभी संकट के लिए भी लेता है। तो घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अनावश्यक परेशान होता है, और ये जीवन है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, मेरे भाई की शादी हुई, मान लो शादी भी कहाँ हुई, जहाँ मेरे पिताजी का जो लक्ष्मण गाँव, उसी में जो बच्ची है उसके मान लीजिए 2 बच्चे, वो भी जुड़वा हुए, ट्विंस हुए, मैं उनका ताऊ बना। तो इन वेरी शॉर्ट, हालांकि मैं इसको लोड नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल क्या है, इसमें एक सिस्टम आता है कि आप पर्सनली प्राइवेट भेजें। तो ये भारतीय समस्या है। अब जो मेरे को सुने वो समझ जाए और आगे बढ़ जाए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, आप सोचिए। अच्छा, मन, जैसे जो पॉइंट था, कह रहे वो चंद्रमा का था, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो चंद्रमा खराब हो जाता है, और एक बार कोई व्यक्ति अगर मन से उतर जाए, तो
तो फिर आप सोचिए थोड़ा सा बस एक कंडीशन बचती है, उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी आपसे जुड़ नहीं पाता। जैसे आप देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति प्रेम करता है किसी से, तो वो वन साइडेड लव रहता है। कई बार शादी होती है, वो वन साइडेड होती है, तो वो वन साइडेड हो जाता है, मन से उतर जाता है व्यक्ति। आप सोचिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप सोचिए, अब किसी ने मान लीजिए बहुत बढ़िया मान लीजिए भोजन का मान अरेंजमेंट करा, कोई व्यक्ति जो मन से उतरा हुआ है वो फिर वहाँ इनवाइट नहीं होता। और रही बात धन की, धन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं, बेटी भी किसी भाग्यशाली व्यक्ति के यहाँ होती है। जिनके नहीं होती है वो फिर बहनें बनाते हैं साइड में जाके कज़न। और अच्छा एक बात बताऊँ, जिनके दो बेटे होते हैं ना, वो उनकी माएँ क्या गालियाँ बकती रहती हैं, क्योंकि वो दोनों बेटे कुटीचर होते हैं। महबूब बताओ, वो जाके बदमाशियाँ करते हैं, वो जाके उनके माँ बाप को कहते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं आज क्या आफत हमने पाल ली। अच्छा, वो उनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देते हैं कि तुम अच्छा काम करो, चाहे कोई छोटा मोटा ही काम करो, तुम कमाओ मत चाहे, मगर वो उत्पात काम करते हैं। आप सोचिए, बदमाशी करते हैं, तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। और रही बात वास्तुशास्त्र की, तो मैंने इसमें जो है घुमा फिरा के अपनी बात कह दी। अच्छा, इसमें किसी को जैसे मान लो कोई नहीं निकल पाए, मान लो फंस जाए कर जाए, वो फिर साधु संत महात्माओं के दर्शन करे और कोई अच्छी जगह शांति से जो है ध्यान साधना मेडिटेशन करे और समस्या से जो है बाहर निकलने की कोशिश करे। क्योंकि ये सब लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लग्जरी लाइफ सब चाहते हैं, सब बड़ी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, सब बड़ा चाहते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं होता। और आप अगर कोई वास्तुशास्त्र में काम करते हैं, जैसे मान लो किसी वास्तु कंसल्टेंट को आप हायर करते हैं, तो वो बहुत पैसा लेता है, चार्ज करता है। और जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे जैसे मुझे सुनते हैं, आप सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र में फ्री में हो जाएगी, तो मुझे सुनने के बाद भी आप आसपास कहीं वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, करते हैं। तो ये भारतीय समस्या है, इसको दिमाग में से हटा के व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, आप मैं क्या बताऊँ आपको मैं, कि जैसे आप देखेंगे कि वो अपने माता पिता की याद में जो है बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनाते हैं और वो उसे खोल देते हैं कि किसी का अच्छा कार्य हो, मान लो शादी ब्याह हो, कई लोग उसमें बर्तन बांटने की व्यवस्था करते हैं कि भाई किसी की शादी ब्याह में मान लो काम आ जाए। और आप सोचिए जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे दो चार उदाहरण तो मैंने इस वीडियो में दिए हैं, कि आप सोचिए जैसे मेरा ससुर है, आप तो ससुर जी लगा लो तो समझिए, क्योंकि उसकी पेंशन से मान लो हमारा काम चलता है। या जैसे मेरे चाचा हैं मान लो, समझिए, तो कुछ चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चंद्रमा 2.5 दिन का मैंने इसमें आपको पहले बताया था, इसमें से ये है। वैसे ये जो नोटबुक है ना, ये भी मैंने इन पंडित जी की चुराई है, क्योंकि मेरे पे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं यार तू वास्तुशास्त्र के बारे में बताता नहीं है, ऐसे टाइम बीत जाता है जैसे, और कोई चीज़ हम समझ नहीं पाते। तो चंद्रमा सिर्फ 2.5 दिन का होता है, यानी कोई विचार आएगा तो वो 2.5 दिन तक ही आएगा, बाकी हो सकता है नेक्स्ट अच्छा आए। और रही बात, मैं आपको बताऊँ, विचार अच्छे, जैसे यूट्यूब पे आप अच्छी चीज़ सुने, आप सोचिए अच्छे गाने सुने तो आपके विचार स्वतः ही अच्छे आएंगे। और अगर आप जैसे यूट्यूब पे भी, जैसे मान लो आजकल तो पता नहीं ये गूगल पे भी सेटिंग होती है, लोग बाग ऐसे ऐसे बटन दबा के ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं और फंस जाते हैं। और फंस के क्या है कि वो अपने घर पे भी अशांति फैलाते हैं और मामला जो है ख़राब हो जाता है। बेसिकली यूट्यूब आप सोचिए अच्छी फैसिलिटी है, और ये बाहर की जैसे समझिए है, तो उसमें ये है कि नो डाउट जो वेस्टर्न कल्चर है वो हावी हो जाता है। व्यक्ति जैसा देखता करता है, वह जैसा वो फिर वो वैसा ही व्यवहार करता है। अच्छा, मान लीजिए रात हो गई, लोग जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति जो है इधर उधर जो अपना टाइम पास करता है, सर्दी गर्मी का पता नहीं होता, खाने का समय का पता नहीं होता, कपड़े पहनने का पता नहीं होता, फिर वो परेशान होता है। तो यूट्यूब पे अच्छी चीज़ देखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यूट्यूब जैसे से जी किसी किसी को मान लो कोई पढ़ता है मान लीजिए, तो उसे लेक्चर वगैरह है वो इसमें सुनने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिन्हें वो प्रैक्टिकल ना देख पाए। और ज़िंदगी जैसे सोचिए, यूट्यूब तो एक अपनी जगह है, बाकी जैसे ये जो फेसबुक वगैरह हैं, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनमें अपन काफ़ी चीज़ें देखते हैं।
और रही बात, कई बार जैसे 1-2 मिनट को सुनता है तो उसकी प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व होती है और व्यक्ति जो है आगे, बहुत लंबा हो गया, इसमें इतना ही, धन्यवाद। एक तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब ज़्यादा बोलने वाला हो और उसकी बात कोई सुने नहीं। अच्छा, जो ज़्यादा बोलने वाला होता है ना, मैं बताऊँ, वो अपने यहाँ कुछ रखता नहीं है, वो कह देता है। फिर उसकी जो बात है, जैसे ये प्रोडिक्शन नहीं होती, हाँ साहब हमने ऐसे कहा था, ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहते थे तू एक बात का ध्यान रखना, तेरे को अगर मेरे छोटे भाई से अगर काम निकालना हो ना तो तू, अच्छा हाँ, जब ये अकेला आए तो तू उसको बोला कर, ये यस बोल देगा। अगर ये अपनी पत्नी के साथ आए तो तू मत बोला कर। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पिताजी की बात आज भी मुझे याद आती है। जैसे कई बार जैसे मेरे जो चाचा जी आते हैं, ठीक है भाई, अब मान लो पिताजी नहीं है तो और प्रेशर रहता है। आप सोचिए, छोटे भाई को बड़े भाई का दुख बहुत होता है, तो मैं क्या, साइड में निकल जाता हूँ। अब जैसे अब की बार जैसे 5-6 बार आए तो जैसे उनके साथ ही आए, तो वो कई बार कहते हैं भी यार मैं आता हूँ, तू गायब हो जाता है। तो उनको ये सोचना चाहिए मेरा वीडियो सुनने के बाद, यार तुम अकेले में आओ तो हम हमारी रिक्वेस्ट जो है रखें। इन वेरी शॉर्ट मैं एक बात बताऊँ, आजकल ये राम मंदिर का चल रहा है, तो जो देवियाँ जो हैं, माताएं बहनें, मुझे सुने, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा ये वीडियो सुनने के बाद, जैसे कईयों के हैं, मान लो झगड़े हैं, कईयों तो केस वगैरह भी कर रखे हैं, 2 केस तो ऑलरेडी मेरे ऊपर है। तो इन वेरी शॉर्ट वो फिर राम मंदिर वगैरह ना जाए। और कईयों ने तो क्या है, ये बुक पोस्ट पर जैसे राम सीता राम लगा रखा है, वो फिर हटाएं। अगर आप राम को देखते हैं, 500-500 साल पुरानी चीज़ें हैं, हज़ारों साल पुरानी हैं, तो आप भी जैसे थोड़ा वो वाला मन और दिल रखें। और देखिए, रामचंद्र जी भी जो हैं, सीता के कहने पे सोने का मृग मारने गए थे। मैं आपको बताऊँ, वैसे ही हर हस्बैंड ये सोचता है कि उसकी पत्नी जो है, मतलब, बट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं इन वेरी शॉर्ट। तो पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। और एक चीज़ मैं बताऊं, खैर मेरे से नहीं हुआ, मेरे को सुनने के बाद सब लोग करें कि सुबह उठते ही आप लोग खाना खा लें। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये नहा के खाना खाना, फिर जैसे ये ब्राह्मण लोग घंटियाँ हो जाते थे यार, बाकी लोग रह जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, तो बॉडी में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये एक लिखा हुआ है, ठीक है, लोग इसको आगे करते हैं। आजकल ये जो महाराज वगैरह कथा वाचन ये भी खूब सुनाते हैं कि साहब, जो शरीर होता है जब रात को सो के उठता है तो वो मृत समान होता है, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन के फिर भोजन ग्रहण करे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि कोई शरीर उठे मान लो और वो भोजन ना करे, तो वो तो आप सोचिए कितना वो होता है। और एक क्या है, मैं आपको बताऊं कि जहाँ बात चंद्रमा पे थी, विचार व्यक्ति को हमेशा नकारात्मक नहीं आते। विचारों का एक लेवल होता है, अच्छे भी आते हैं। पहले की पुरानी चीज़ देखनी चाहिए। जैसे मेरे दादाजी ने गांव में मान लीजिए इतनी बड़ी चीज़ें ली, सब कुछ ली, तो कम से कम हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, पेट में भोजन नहीं होता है, तो नो डाउट व्यक्ति को जो विचार हैं वो खराब ही आते हैं। और ये जो वास्तुशास्त्र है, ये अपनी जगह है, ज्योतिष अपनी जगह है। और समय है, भगवान ने जब हमें सब चीज़ें दी हैं तो हमें इसका अच्छा सदुपयोग करना चाहिए और हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ है इसमें, कई जैसे छोटे बच्चे हैं वो मुझे सुनते हैं मान लो, तो उनको कॉपी पेन लेके जो है स्केचेस वगैरह बनाने चाहिए। घर अगर मान लो थोड़ा ऐसे है तो डिज़ाइन बना के रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो ये टेक्नोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान कभी भी घर के सदस्यों पे नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई आर्ट अपने पास में है तो वो 2 पैसा कमाने के लिए। जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, आप सोचिए, तो मैं 200 रुपीज़ लेता हूँ, मैं 200 लेती, अगला बहुत खुश होता है कि पंडित जी आपने हमारा 200 रुपये में काम कर दिया। तो इन वेरी शॉर्ट इसमें इतना ही, धन्यवाद।
वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मेरे पे दबाव बनाया जाता है कि यार आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाओ और वास्तुशास्त्र के बारे में बताओ। तो चंद्रमा से मैंने वास्तुशास्त्र बता दिया। और चंद्रमा मीन्स आप कोई भी जैसे डिज़ाइन बनाएं कुछ करें तो साथ में किसी को रखें। जैसे पति पत्नी जब साथ में होते हैं तो सिलेक्शन जब साइट का करते हैं बहुत अच्छा होता है, और अच्छी साइट ली होती है तो आगे तक बहुत अच्छा जाता है। बच्चे भी अगर साथ में हों तो संपत्ति बहुत अच्छी फ्लरिश होती है। छोटी छोटी समस्याएं, जैसे इस वाली वीडियो में मैंने भारतीय समस्या के बारे में मान रखा। तो सब जो होते हैं अपना भाग्य लेके आते हैं जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी मान लीजिए पॉवर्टी मान लो देखनी पड़ेगी। खैर ये अपनी अपनी बातें हैं। तो इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट कंक्लूजन, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रिकॉर्डेड है, आगे तक जाता है और आजकल तो इसमें व्यूज़ भी आते हैं। तो चंद्रमा जो है वैसे तो 9 ग्रह हैं। पंडित जी कहते भी हैं कि यार जो है तो एक चीज़ पे एक पे बनाया कर, तो कोई सुने करे तो उसको जो है फ़ायदा हो। और चंद्रमा को जो ठीक करने के जो उपाय, कई लोग जैसे ये मोती पहन लेते हैं, ऐसे करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊं, वो मैं तो पहनता नहीं हूँ। फिर भी ये अपनी जगह है कि व्यक्ति को कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि मोती पहनने से मुझे शांति होगी। और चंद्रमा जो है वो हमें धरती से भी दिखता है, नो डाउट। उसकी जो वाइब्स होती हैं वो बॉडी पे आती हैं। और आप जैसे माउस वगैरह दिन आते हैं, इसमें आप मूवमेंट देख सकते हैं। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि नीचे पानी है और ऊपर आकाश है, बीच में हवा है, इनका ही बैलेंस है। और नींद व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए, समय पे भोजन होना चाहिए। नींद भी 8 घंटे की होनी चाहिए, भोजन भी सुपाच्य होना चाहिए। ये जो बाहर का है आप सोचिए, ये सब व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट के लिए होता है। और चंद्रमा, हाँ एक ये है कि जैसे हम दूसरे की साइड को देख के हम अपनी साइड को मतलब कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसके यहाँ वैसा हुआ वो हमारे यहाँ होगा। जैसे मान लीजिए अब मैं हूँ, मान लीजिए अब मैं ऐसे ही रह गया, तो इट मीन्स ये नहीं है कि जैसे मान लो मेरी वास्तुशास्त्र कोई देखे कि यार इन्होंने बहुत दिमाग लगाया ऐसा बनाया, जब ये ऐसे रह गए तो मान, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के अलग अलग ग्रह होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब जैसे मान लीजिए मेरे जैसे मान लीजिए पिताजी नहीं हैं, तो ये नहीं है कि ऐसा कोई मकान बनाएंगे तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये सिक्स्थ सेंस में आता है। जिस व्यक्ति में छठा सेंस होता है वो इस चीज़ को समझ पाता है। बाकी जैसे मान लो कई बार जैसे अपन ये ऑरा स्कैनर पे जैसे मशीन